दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सीमांचल के सबसे बड़े लीडर, कद्दावर लीडर अख्तरुल ईमान के बारे में विस्तार से बताएंगे। उनके राजनीतिक करियर पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए आप सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। अख्तरुल ईमान बिहार की राजनीति में एक चर्चित नाम है, जिन्होंने अपनी भाषा, शैली और ईमानदाराना छवि से बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में एक अलग पहचान बनाई है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। अख्तरुल ईमान क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। और वो जब बोलते हैं तो बिहार की विधानसभा में बैठे दूसरे विधायक उन्हें टकटकी बांधे देखते नजर आते हैं। अख्तरुल ईमान किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत मौधो पंचायत के मौधो गांव से ताल्लुक रखते हैं। वर्तमान में यानी मौजूदा वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमोर के विधायक हैं। उनके राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकार उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती। अख्तरुल ईमान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यानी सियासी करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से की थी। वे किशनगंज विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर विधायक भी बने। उनके कार्यकाल में उन्होंने मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए आवाजें उठाई। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने यानी अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के साथ भी जुड़े। जी हां दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह तल्ख सच्चाई है कि अख्तरुल ईमान कुछ वक्त के लिए जदयू का दामन भी थामे थे। बताया जाता है कि विचारधारा में मतभेद और सीमांचल के मुद्दों की अपेक्षा की वजह से उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अख्तरुल ईमान ने आरजेडी को अलविदा कहकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिया। यह कदम उस समय राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना गया, क्योंकि एआईएमआईएम बिहार में पहली बार अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही थी। अख्तरुल ईमान ने पार्टी की विचारधारा को सीमांचल क्षेत्र में मजबूती के साथ रखा। एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़े। यानी उनका जो गठबंधन था वो सीटें भी उसमें शामिल हैं। इनमें से पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें खुद अख्तरुल ईमान ने अमोर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। ये एआईएमआईएम की बिहार में ऐतिहासिक जीत थी और अख्तरुल ईमान को इसका प्रमुख श्रेय दिया गया। अख्तरुल ईमान हमेशा से सीमांचल के पिछड़ेपन, बाढ़, शिक्षा, बेरोजगारी और सड़क जैसी समस्याओं को विधानसभा और मीडिया के मंचों पर मुखरता के साथ उठाते हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ भी खुलकर विरोध जताया था, इसे संविधान के खिलाफ बताया था। उन्होंने कई आंदोलन में भाग लेकर मुस्लिम समुदाय की चिंता को सार्वजनिक भी किया। अख्तरुल ईमान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के लिए अस्थायी भवन, फंड और सुविधाओं को लेकर भी विधानसभा में आवाज उठाई और केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया। लेकिन यह भी तल्ख सच्चाई है कि कई बार अख्तरुल ईमान पर मुस्लिम तुष्टीकरण और कट्टर राजनीति के आरोप भी लगाए गए। राज्य की बड़ी पार्टियों ने उन पर वोट कटवा यानी वोट स्प्लिटर होने का भी आरोप लगाया, खासकर सीमांचल में। हालांकि अख्तरुल ईमान ने हमेशा कहा कि वे संवैधानिक अधिकारों और वंचितों के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न कि किसी धर्म विशेष के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।